भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है ये आदिवासियों के लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ये 5वीं और 6ठी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है कि जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा होगी वहां आदिवासियों को अपना स्वायत्त शासन लागू करने का अधिकार होगा। इसका क्या अर्थ है कि संसद ने अगर कोई कानून पास किया, अगर विधानसभा ने कोई कानून पास किया, तो आदिवासी इलाके में जब तक आदिवासी उसको मान्यता नहीं देंगे, चाहे संसद और विधानसभा ने वो कानून पास किया हो, फिर भी आदिवासियों के सहमति के बगैर आदिवासी इलाके में भारत के संसद के द्वारा, महाराष्ट्र के विधिमंडलों के द्वारा जो कानून पास किया जाएगा वो कानून आदिवासियों के सहमति के बगैर उनके इलाके में लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आदिवासियों के जीवन में दूसरे बाहरी लोगों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। तो ये आदिवासियों के आजादी का और अपने इलाके में अपना राज चलाने का अधिकार था। कांग्रेस ने और बीजेपी ने ये बात आदिवासियों को मालूम तक नहीं होने दी, लागू करने की बात तो बहुत दूर। राजस्थान में डूंगरपुर में हमारे आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय कार्यकर्ता है सोमालाल कोटेड, उन्होंने राजस्थान के आदिवासी एमएलए को पूछा, अरे भाई ये 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में जानते हो? एमएलए को पूछा तो कहा ये क्या है। एमएलए को पूछा तो कहा ये क्या है, तो एमएलए को पता नहीं ये क्या है। मंत्री को पूछा तो कहा तुम बामसेफ के लोग कुछ ना कुछ साले लेते आते रहते हो, पता नहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या है ये? मंत्री को पता नहीं है। इस देश में बीजेपी और कांग्रेस ने राज किया, कम्युनिस्टों ने राज किया। आदिवासी लोगों को संविधान की 5वीं 6ठी अनुसूची, जिसमें आदिवासियों को अपने इलाके में स्वायत्त शासन गठित करने का अधिकार था, मालूम ही नहीं होने दिया, लागू करने का सवाल ही नहीं। ये धोखाधड़ी आदिवासियों के साथ हुई और इसके बारे में आदिवासी लोगों को, क्योंकि ये जो नांदेड़ है, परभनी है, इस इलाके में भी आदिवासी रहते होंगे, तो उन लोगों को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि उनके साथ अगर किसी ने धोखाधड़ी की तो धोखेबाज के साथ धोखेबाजी करना बराबरी है। धोखेबाज के साथ धोखेबाजी करना बराबरी है। अगर किसी ने आपको एक झापड़ मारा और आपने उसको एक झापड़ का जवाब दिया तो मारने वाले को लगेगा अरे साला बराबरी का आदमी है। अगर उसने झापड़ मारा और आपने केवल ये कह दिया कि मैं तेरे को देख लूंगा, किया कुछ नहीं, देख लूंगा, तो ये कोई बराबरी वाला मामला नहीं होगा। तो आदिवासियों को भी अवसर जब मिलता है तब उस अवसर का उसको उपयोग जरूर करना चाहिए और बराबरी का व्यवहार करना चाहिए।